जय हिंद साथियों, आप सभी का वैभव हिस्ट्री पॉइंट पे स्वागत है। आज की क्लास में प्रतिशत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 1, 60 का 15% कितना होगा? 60 का 15% कितना होगा? 60 गुणे 15 बटे 100। प्रतिशत का मतलब होता है 100। 0 से 0, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 2 तिहाई 6, यानी 3 गुणे 3 बराबर 9। 60 का 15% 9 होगा, अर्थात विकल्प नंबर ए सही है। सवाल नंबर 2, एक संख्या का 35% 91 है तो संख्या क्या होगी? यानी एक संख्या का 35% 91 है तो संख्या क्या होगी? माना संख्या x है तो x का 35% x गुणे 35 बटे 100 91 है बराबर 91। 35x बराबर 91 पक्षांतर गुणा हो जाएगा 100। अब x बराबर 91 गुणे 100 बटे 35। 5 दूना 10, 5 सते 35, 7 एकम 7, 7 तिरी 21। x बराबर 13 गुणे 20, 13 दूना 26, x बराबर 260। 260 का 35% 91 होगा। सवाल नंबर 3, एक संख्या का 32% 56 है, वह संख्या कितनी होगी? किसी संख्या का 32% 56 है तो माना संख्या x है तो x का 32% x गुणे 32 बटे 100 बराबर 56। अब 32x बराबर इस तरफ चला जाएगा तो गुणा हो जाएगा 56 गुणे 100। x बराबर 56 गुणे 100 बटे 32। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 8 32, 2 7 14, 2 चौक 8, 25 चौको 100, यानी x बराबर 25 गुणे 7। 7 25 35 की 5, 7 दूनी 14, 3 17, x बराबर 175। 175 का 32% 56 होगा, अर्थात विकल्प नंबर सी सही है। सवाल नंबर 4, अयस्क में 25% शीशा है। 80 किलोग्राम शीशा पाने के लिए कितने अयस्क की जरूरत होगी? अयस्क में 25% शीशा है। 80 किलोग्राम शीशा पाने के लिए कितने अयस्क की जरूरत होगी? अब कुल अयस्क 100 किलोग्राम मान लो। 100 किलोग्राम में 25 किलोग्राम
सीसा है, तो 80 किलोग्राम प्राप्त करने के लिए कितने अयस्क की जरूरत होगी? यानी 100/25, 100 में 25 है तो 100/25 गुणे 80, 25 चौको 100, 8 चौक 32, यानी 320 केजी अयस्क की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बीज से हल करने के लिए 25% का मतलब होता है 25/100, 25 एक नंबर 25, 25 चौको 100, यानी 4 केजी यदि कुल अयस्क है तो 1 केजी सीसा है, तो 80 केजी सीसा प्राप्त करने के लिए कितने अयस्क की जरूरत पड़ेगी? तो 80 गुणे 4 बराबर 320 केजी, यानी 80 किलोग्राम सीसा प्राप्त करने के लिए 320 किलोग्राम अयस्क की जरूरत पड़ेगी। सवाल नंबर 5, एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है। मतों की कुल संख्या क्या होगी? 2 प्रत्याशी, मान लो प्रत्याशी ए और प्रत्याशी बी, एक को 40%, यानी एक को 40% मत मिले। कुल प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो जब एक को 40% मिले तो दूसरे को 60% मिलेंगे। 40 माइनस 100 माइनस 40 बराबर 60, यानी बी को 60% मत मिले। लेकिन हारता कितने से है? 100 मतों से हारता है, तो इन दोनों का अंतर 20, 100 मतों का अंतर है, लेकिन इन दोनों का 20% का अंतर है, यानी 20% बराबर 100, यानी अब 1% बराबर 100/20, 5, यानी 1% बराबर 5, तो 100% बराबर 5 गुणे 100, यानी 500। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में एक को 40% मत मिले और दूसरे को कितना मत मिला जिससे वह जीत गया? यह अंतर 100 मत का है, तो मतों की कुल संख्या 500। अब इसमें से 40% ए को मिले, यानी 500 का 40% 200। बी को 500 कुल वैध मत हैं, तो बी को 300 मत प्राप्त हुए। मतों की कुल संख्या 500। आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।